Hey guys, welcome back to another episode of my CK journey series. आज हालत थोड़ी सी ख़राब है। आज हालत थोड़ी अलग वे में ख़राब है। अलग वे इन द सेंस कि ऊपर की बॉडी तो ठीक है, फेस भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन पैरों में हो रखा है डिलेमा बहुत ज़्यादा, यानी कि पैर बहुत ज़्यादा सूज रखे हैं। इसके अलावा पानी काफ़ी टाइम बाद, लगभग 1-2 महीने बाद 4 लीटर से ज़्यादा बढ़ा है और 4.5 लीटर पानी बढ़ा हुआ है। तो उसको एडजस्ट कराने के लिए पार्ट में डायलिसिस करवानी पड़ रही है। मतलब कि 2 घंटे अलग और 2 घंटे अलग, ताकि पानी थोड़ा सा लेवल नीचे आ पाए या फिर लेवल पे आ पाए, क्योंकि अगली डायलिसिस 3 दिन बाद है, जिसमें मेरे को दिक्कत होती है। तो अभी डायलिसिस चल ही रही है और अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। बाकी अगर कुछ दिक्कत होती है, क्रैम्स आते हैं या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है बीपी बढ़ने की, तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। बीपी अभी है 170/110। तो देखते हैं, अपडेट देता हूँ आपको। डायलिसिस के 2 घंटे हो चुके हैं और सूजन में थोड़ा तो फ़र्क आया है। यहाँ पे शायद कुछ हो गया है इस पेशेंट के साथ, बड़ी देर से ये लोग लगे पड़े हैं। तो गाइस, अभी आया था मैंने नाश्ता, और नाश्ता करते करते मुझे एक चीज़ मतलब आई मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि काफ़ी टाइम से जब भी स्वेलिंग हो रही थी वो फेस पे हो रही थी, थोड़ी थोड़ी दिक्कत चेस्ट में भी हो रही थी, इसलिए एक्सरे भी कराया था हमने पीछे। लेकिन काफ़ी टाइम बाद पैरों में सूजन आई और ये मुझे समझ नहीं आया कि कभी पानी चेस्ट पे आता है, कभी फेस पे आता है, कभी पैरों में आता है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। अगर आपकी भी डायलिसिस होती है या फिर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि हर मतलब ये होता ही रहता है। कभी फेस पे आती है, कभी पैरों में आती है। मतलब 2-4 हफ्ते फेस पे रहेगी, फिर 4-5 हफ्ते पैरों में जाएगी सूजन। तो ये इसका प्रोसेस क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो अगर आपको पता है आप मेरे को बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और अभी भी डायलिसिस चली रही है, कुछ टाइम बचा है, थोड़ा बहुत टाइम बचा है। ये मशीन सब बता देती है, बहुत एडवांस मशीन है। तो देखते हैं कैसे जाता है बाकी का टाइम। तो इस बेड का जो पेशेंट था उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, इसलिए उनकी डायलिसिस बीच में बंद करनी पड़ी। तो हुआ ये था कि इनके इंट्यूस में क्लॉट बन गया था ब्लड का, जो कि बहुत डेंजरस है। घर पे जाकर बताता हूँ क्यों। तो मैं जिस पेशेंट के बारे में बता रहा था उनको घर भेजना पड़ा, क्योंकि उनके ब्लड में क्लॉट हो रहा था। और क्लॉट बनना काफ़ी डेंजर हो सकता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट से ही हार्ट अटैक भी आते हैं, तो ये जानलेवा भी हो सकता था। इसलिए उनको तुरंत ही रिटर्न करना पड़ा और बोला गया कि हॉस्पिटल में दिखाने के, ताकि पता लग पाए कि क्लॉट क्यों बना। और जिस हॉस्पिटल में मेरी डायलिसिस होती है वो एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हार्ट का ही। तो इसीलिए बाकी मेरी डायलिसिस हो चुकी है, अगला दिन लग चुका है और मैं आ चुका हूँ सुबह वॉक पे। इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन ये भी है सीकेडी के बारे में। सीकेडी के दौरान जब पेशेंट के शरीर में डिलेमा हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो वो सर्च करते हैं कि कैसे सूजन जाए। और यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके भी होते हैं, लेकिन उनमें से कोई सा भी तरीका काम नहीं करता। सबसे ज़्यादा यूज़ करा गया तरीका ये है कि मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला तरीका ये है कि जब पैरों में सूजन आ जाती है तो पैर ऊपर करके लेट जाओ, तो सूजन चली जाएगी।
लेकिन सूजन जाएगी कहाँ? आपके बॉडी में ही ट्रांसफ़र होती रहेगी आगे पीछे। आप कभी चेक करना, जब पैरों में सूजन हो पैरों को पकड़ना, और जब वो सूजन आपको लगे थोड़ी कम हो गई है तो आप अपनी कमर चेक करना, तो वहाँ पे होगी वो सूजन। तो कोई भी तरीका नहीं है सूजन जाने का, डायलिसिस ही एक तरीका है उसको कम करने का और पानी पे कंट्रोल रखना। तो ये था आज का व्लॉग सूजन के बारे में, कैसे आप उसको डील कर सकते हो डिलेमा को। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।